बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही कहा इलॉन मस्क ने ट्रम्प के बारे में कि किंग वापस आ गया है और अब पता चलेगा कि किंग कहते किसको हैं। खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री की है व्हाइट हाउस में, लेकिन पहली ही एंट्री के अंदर जो वार उसने एस्टैब्लिशमेंट पर किया है ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। उसने 3 चीजें की हैं। एक तो उसने फाइल मुकम्मल तौर पर जो साइन करनी थी सारी की सारी फाइल्स मंगवा ली और पूरे के पूरे मीडिया को बुला लिया और उनको कहा पूछते जाए सवाल जो पूछ रहे हैं। घंटा डेढ़ सवालात पूछते रहे वो, यानी आप ये सोचे सवालात चल रहे हैं साथ साथ वो साइन कर रहा है। और पहले ही दिन उसने हर बड़ी चीज पर दस्तखत किए, लेकिन पहला वार था उसका अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और फौज पर। और वो वार ये था कि आपको पता है कि कैपिटल हिल पर हमला हुआ 6 जनवरी को और ट्रंप के आखिरी दौर के अंदर ये मामला था। और ट्रंप ने ये बात कही कि ये जो हमला है बेसिकली ये एक जाली हमला था, ये अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया था, उनके लोग थे और प्लान ये था कि ट्रंप को नाहल किया जाए, उसको बैन किया जाए और उसके अलावा उस पर गद्दारी के मुकदमात, बहुत सारी चीज़ें। और आपको पता है इसमें 1500 से ज़ायद जो लोग थे और ट्रंप की पार्टी के, उनको सजाएं दी गई। ट्रंप ने किया क्या है कि पहले ही दिन फाइल मंगवाई और सबको टोटली तमाम लोगों को माफीनामा दे दिया है कि जितने जेलों में कैद थे उन सबको ट्रंप ने माफीनामा लिखकर कह दिया है, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पर दे मारा है कि पहला वार मेरा तुम्हारे साथ है कि तुमने जो जाली हमला करवाकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और हमारे ही खिलाफ कर दिया। वही सिलसिला असल में इनका ये था कि ट्रंप के खिलाफ ये लोगों को लेकर आए, बहुत सारे मामलात किए। अब असल में ट्रंप के हामी भी सड़कों पर आगे अपने भी बंदे डाल दिए और बाद में आपको पता है फिर टकर कार्सन ने और तमाम वीडियोस भी रिलीज कर दी थी कैसे अमेरिकी फौज और एस्टैब्लिशमेंट बैकएंड से उनकी एजेंसियां लेकर आई थी बंदों को और उन्होंने आकर हमला किया। बहरहाल ट्रंप ने आकर सदारती माफीनामा दिया और पहला ही उसने जो झटका दिया अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को वो लाजवाब था। लेकिन खाली ये मामला नहीं हुआ, उसके बाद उसने जो साइन करना शुरू किया WHO से वो फारिग हो गया। उसने कहा जी हमारा WHO से कोई ताल्लुक नहीं। यानी अब आप ये सोचें कि वो पूरी दुनिया को बंद कर देना, वो शट डाउन करना, वो लॉकडाउन, ये वो सिलसिले उसने ख़त्म कर दिए। और जो सबसे मज़े की बात है, उससे पूछा गया गजा के हवाले से, उसने वो काम किया जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। कहता है ये इजराइल की जो जंग है ये अमेरिका की जंग थोड़ी है, ये जाने हमास जाने और इजराइल की जंग है, हमारा इससे क्या लेना देना। उसने कहा मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर हमेशा के लिए अमन रहेगा, हाँ कोशिशें हैं लेकिन ये हमारी जंग नहीं है। और उसने कहा कि गजा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं कि यहाँ पर साहिल है। उसने कहा मौसम आप जाकर देखें कितना इनका खूबसूरत मौसम है, साहिल है, बड़ा ब्यूटीफुल है। इजराइल ने वहाँ उसको खंडर बना दिया है, तबाह कर दिया है, वहाँ पर उसको वो रहने के काबिल नहीं है। तो इस सूरत हाल में उसको रीबिल्ड करने का एक प्लान है, चाहते हैं हम। लेकिन इस सूरत हाल में मैं देखूंगा बाद में क्या हो सकता है, लेकिन मैं बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ इसराइल और हमास या इसराइल और फलस्तीनियों की जंग में ये अमेरिका का कोई किरदार नहीं। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट उसने दे दी है। देखें इसराइल सारी जिंदगी अकेला जंग नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए वो अकेला लड़ाई नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि यार वो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ट्रंप ने ये बात कह दी है कि भाई हम आपके साथ नहीं खड़े हुए इस जंग में, आप जाने उनका काम जाने। जब हथियार नहीं जाएंगे, जब असला, इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? ट्रंप का मतलब ये है कि हथियार नहीं मिलेंगे, असला नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेंगी, कोई चीज नहीं आपको मिलेगी। जब हथियार नहीं, असला नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, जहाज नहीं, कोई चीज नहीं, तो आपने लड़ना क्या वहां पर जाकर? यानी हमास के साथ या बाकी ताकतों के साथ। यही तो काम किया ट्रंप ने। और आप ये सोचो कि सूरत हाल में छाया हुआ है पूरा वर्ल्ड ट्रंप के पीछे। तो उसने किया गया, उसने सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के जो मोहरे थे उनको किया है फारिग और सारे के सारे ओहदों पर उसने वो बंदे लगा दिए हैं जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है कि टिकटॉक को उसने किया है रीस्टोर। अब हुआ क्या है कि टिकटॉक का इजराइल से ताल्लुक क्या है? देखिए अमेरिका के अंदर जितनी नफरत इजराइल और इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ पाई जा रही है वो कभी भी इतनी नहीं थी। सीन ये हुआ है कि वहां पर टिकटॉक पर गजा के हालात और इन चीजों ने यानी उखाड़ बिछाड़ कर दिया है और इजराइल ये चाह रहा था कि इसको बैन कर दिया जाए वहां पर, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियोस का इम्पैक्ट आ रहा है टिकटॉक का आ रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तो उसने किया क्या है कि उसने कहा कि इसको बैन करें। अब ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने आकर उसको अनबैन कर दिया। उससे नाम क्या लिया थी, अमेरिका की सिक्योरिटी। उसने कहा जहाँ तक बात है, हाँ मैं टिकटॉक की इंतजामिया से बात करके सिक्योरिटी जो मसले हैं, डाटा जाता है फलाना, उसको हम हल कर लेंगे और जहाँ रहेंगे। क्योंकि जिस यूथ ने वोट दिया है ट्रंप को, जिन लोगों ने, नौजवानों ने वोट दिया है, वो सारे तो टिकटॉक पर हैं। तो उसने कहा जी टिकटॉक तो ठीक है, हम लोग इसको अनबैन कर देते हैं। और इस सूरत हाल में इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। और जो मज़े की चीज़ उसने की है, उस बंदे ने क्या काम कर दिया है आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता है कि ट्रंप ने हलफ उठाया है कल प्रेसिडेंट, सोचिए धड़ाधड़ वो कर क्या रहा है, वो साथ साथ दस्तखत करता जा रहा है, अच्छा ये करो, अच्छा ये करो, वो करो। तो ट्रंप ने तो आकर अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के यानी तितर बितर कर दिए सारे के सारे काम। अब आप ये सोचें कि हुआ क्या है कि जो खास तौर पर कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को ट्रंप ने माफ़ी दी है, उन्हें अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को यानी उधेड़ कर रख दिया है। अब जो भी हुक्मनामे हैं ट्रंप ने उन पर दस्तखत किए कि आज के बाद ये भी होगा, फलाना होगा, अब वो सारे होते जा रहे। अब उसके बाद जो असल कहानी है वो ट्रंप करने क्या जा रहा है, ट्रंप सबसे बढ़कर काम ये करने जा रहा है तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स में जहां जहां अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और पिछली ताकतों के जो लोग लगे हुए हैं उन सब को फारिग कर रहा है, मुकम्मल तौर पर उनको हटा रहा है। और ख़ास तौर पर जो ट्रंप ने काम किया है वो बड़े ज़बरदस्त है। उसने ये कहा है कि आज के बाद अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। ये तीसरी कोई जिन्स नहीं है कि जी वो फलाना, जी हम जिस परिस्थिति भी आम होगी वो फलाना होगा, ये होगा, ये कोई नहीं है। बच्चे पैदा करें। और सबसे बढ़कर उसने जो काम किया है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए आपको पता है इंडिया की बहुत बड़ी तादाद जा रही है अमेरिका के अंदर, और वो ग्रीन कार्ड उनके पास होता है। जब ग्रीन कार्ड उनके पास यानी रेजिडेंसी और ये चीज़ें उनको मिल जाती हैं, तो वो उसके बाद बच्चे पैदा करते हैं, उनको मिल जाती है नेशनैलिटी। उसने कहा जी अब ऐसा काम नहीं होगा, आज के बाद किसी भी बंदे को जो अमेरिका में पैदा होगा नेशनैलिटी नहीं मिलेगी अनटिल के उसके पास पासपोर्ट हो। और आपको पता है नेशनैलिटी के लिए 10-10 साल भी लग जाते। उसे कहा पासपोर्ट तब मिलेगा जब उनके माँ बाप के पास पासपोर्ट है, अदरवाइज नेशनैलिटी है। अदरवाइज ये काम नहीं होगा कि आप आए और आप आके डिलीवरियां करवा ले, फलाना कर ले। उसने ऐप्स भी बंद कर दी सारी कि जहाँ पर वो इनके लोगों को, ख़ास तौर पर जो इलीगल माइग्रेंट है उनके लिए फ़ायदा। उसने कहा अब सबसे बढ़कर बात उसने कहा फ़ौज का, कि ये दस्तखत कर रहा हूँ मैं, फ़ौज जाएगी बॉर्डर के ऊपर, फ़ौज का काम है बॉर्डर पर। ये जो हमने पूरी दुनिया में अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं इनको फारिग करें। हमने दूसरे मुल्कों का ठेका नहीं लिया, वरना दूसरों की जंगों में जाना है। वहाँ से उसने अड्डे ख़त्म करने हैं, फ़ौजें वापस बुलानी। उसने कहा बॉर्डर संभालें जाकर। आपके बॉर्डर के ऊपर ड्रग माफिया, दहशतगर्द और ये तमाम के तमाम जो लोग हैं वो आपके मुल्कों में आते हैं, यहाँ पर मंशियात बिक रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बढ़कर जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं वो सारे मिले हुए। ये आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर पंगे लेते हैं, मिडिल ईस्ट में फलाना ये वो, उस मुल्क को देखना, उसकी सिक्योरिटी देखने, उसकी गवर्नमेंट गिरा, उसको फलाना कर, ये काम मैंने नहीं होने देना। बॉर्डर पर जाएं, जाकर हिफाजत करें मुल्क की, और आपका काम नहीं है कि दूसरों की जंगों में जाना। दूसरी जो सबसे मज़ेदार बात है वो यूक्रेन की जंग अब दी एंड करने जा रहा है। उसने कहा बस ठीक है, उसके बाद अब ये नंबर है। असल में लोग समझते हैं कि जी वो फलाना दूसरा सपोर्ट कर देगा। अमेरिका सिर्फ कुछ भी ना करे, पीछे हट जाए काफ़ी है, दैट्स इट। अब गजा के मामले पर और इजराइल के मामले पर उसने कहा मैं पीछे हट जाता हूँ, बस इतना काफ़ी है, बाकी उसने क्या करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो ट्रंप आज कर रहा है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये नस्लें संवार रहा है और ये दुनिया के अंदर अमन लाने वाली बात है। देखिए ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता, आपको पता है कि कल भी जब हलफ उसने उठाया, उठाने के बाद उसने जो सबसे पहला काम किया, उसने माइक पकड़ा और आकर कहा करप्ट एस्टैब्लिशमेंट को अब रौंदने का वक्त आ गया है। तो उसने आकर पहला काम यही किया कि अब ये काम करने वाले हैं। और अब जो मज़ेदार बात ये है कि अमेरिका का जो पानी गंदा है, जिस पानी की वजह से दिमागी बीमारियां, कैंसर और ये वो सब कुछ पैदा, उस पानी को वो क्लीन करने जा रहे हैं। तो अब ट्रंप का 4 साल रहना खाली अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। एक बंदा जंग ही नहीं करना चाहता, ये एक बंदा को काम ही नहीं करना चाहता, तो बताइए फिर क्या होगा। सो ये खेल बड़ा ही दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला इस वक्त डेवलप हो रहा है अमेरिका के अंदर और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।